किंगडम फंजाई। फंजाई क्या होती है? क्या होता है फंजाई? आप लोगों ने सभी ने डेली लाइफ में देखा होगा। कभी हमारी ब्रेड सड़ जाती है, कभी हमारी फ्रूट्स सड़ जाते हैं, कभी हमारी रोटी सड़ जाती है। तो वो सब कुछ करती है जी ये फंजाई। तो आज हम लेके आ गए हैं किंगडम फंजाई, जो कि है हमारा थर्ड किंगडम। इससे पहले हम प्रोटिस्टा एंड मोनेरा को कवर कर चुके हैं। उसके लिए आपको मेरे पहले वाले वीडियोस जाके देखने पड़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। So yes, welcome back to my channel Bioholics. So today we will study about fungi. Fungi are a heterotrophic organisms. ये अपना खाना खुद बनाते हैं और ये कहाँ ग्रो होते हैं? डेड डिकेइंग मटेरियल पे, जैसे कि ब्रेड, रोटन फूड। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी हमारी रोटी भी एक आध दिन पड़ी रह जाती है तो उसके ऊपर भी वो ग्रीन ग्रीन सी ऐसी फंजाई होने लग जाती है। ब्रेड के ऊपर तो देखा ही होगा। फ्रूट्स हमारे थोड़े थोड़े पिल पिल से ऐसे सॉफ्टन से हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ फंजाइज आर मशरूम, जो कि एडिबल है, हम खाते हैं उसको। टोडस्टोल, ये थोड़ा पॉइजनस फंजाई है। यीस्ट, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट को हम बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। मोस्टली इंडियंस को तो पता ही होता है, छोले भटूरे। हमारे भटूरे भाई ये यीस्ट की बदौलत ही बनते हैं। यीस्ट उसको फर्मेंट कर देती है हमारे डो को, और फिर वो फूले फूले ऐसे खिले खिले भटूरे बनते हैं। टाइप्स ऑफ फंजाई, दो तरह की फंजाई होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है यीस्ट एंड मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है मशरूम एंड मोल्ड्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई बॉडी मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो फंजाई की बॉडी है ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको कि हम हाइफे कहते हैं। और जो नेटवर्क, हाइफे का जो नेटवर्क होता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। सम ऑफ फंजाई आर हैविंग अ कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म। कुछ एक फंजाइज में कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम कोइनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। हैबिटेट, फंजाई कैसे रहती है, कहाँ उगती है? फंजाई जो होती है वो ज़्यादातर कॉस्मोपॉलिटन प्रेजेंस होती है इसकी। ये हर जगह प्रेजेंट होती है, एयर में भी, सॉइल में भी, वाटर में भी। ठीक है, ये प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। जो इनका न्यूट्रिशन होता है वो मोस्टली सेप्रोफिटिक होता है एंड पैरासिटिक होता है। यूज़फुल फंजाइज कौन से होते हैं? यीस्ट, जो कि हमारे ब्रेड या फिर अल्कोहल को फर्मेंट होने में हेल्प करते हैं। पेनिसिलियम, जिससे एंटीबायोटिक्स बनती हैं हमारी दवाइयाँ। हार्मफुल फंजाइज, जैसे कि जो डिसीज़ कॉजिंग करते हैं प्लांट्स या एनिमल में, एग्जांपल है वीट रस्ट, जिसको हम पकनीशिया भी बोलते हैं। ये मतलब वीट के ऊपर होती है, ये गेहूं के ऊपर। और इसका स्पेशल फीचर है कि इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। This is the diagram of the hyphae and the aseptate and the septate hyphae. तो aseptate hyphae ऐसे होते हैं और septate hyphae ऐसे होते हैं। ठीक है, aseptate hyphae में देखो कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म है। सेल वॉल ऑफ फंजाई जो होती है वो मैंने आपको पहले बताया था कि काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। एंड जो फंजाई होते हैं वो मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड सब्सटेंसेस। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ये ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर डेड सब्सटेंस से। इसको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। और ये डिपेंड, उनका लिविंग जो डिपेंड होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर होता है, तो इनको हम पैरासिटिक भी बोलते हैं। फंजाइज जो होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रह के एक उसको फूड देता है, दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। जैसे कि एल्गे एंड फंजाई, ये होते हैं लाइकन्स। इनका कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लाइकन्स। इसमें एल्गे इसको फूड देगा, फंजाई इसको न्यूट्रिशन देगा। फिर आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा रूट्स एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रूट्स इसको फूड देते हैं और फंजाई इसको न्यूट्रिशन देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो अब हम देखेंगे कि फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फंजाई का रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडिया स्पोर, जो स्प्रेंजियोस्पोर से, ज़ूस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बेसिडोस्पोर एंड एस्कोस्पोर से होता है। और जिसका सेक्सुअल साइकिल है वो तीन तरह से चलता है, प्लाज्मोगैमी, कायरोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूज़न होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। टू मोटाइल एंड टू नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर फ्यूज़न होता है। और कैरियोगैमी समझ ही गए आप, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो फ्यूज़न ऑफ दो न्यूक्लियस होता है। मियोसिस में क्या होता है, जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स।
हमें पता है मियोसिस क्या होती है, जाइगोट जब 2 एन से एक सिंगल एन बना देता है तो हमारी होती है हैप्लॉइड, बन जाता है हमारा। सो दिस इज़ अ सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। ये है फंजाई का लाइफ साइकिल। आप इसको अपने कॉपीज़ में ड्रॉ कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि 2 एन फ्यूज़ करते हैं और मिलके बनाते हैं एक जाइगोट। अब वो जाइगोट बन चुका है तो ये प्लाज्मोगैमी हो गई। 2 हैप्लॉइड्स सेल्स और हाइफे मीट टुगेदर। हाइफेज आपको पता था, 2 हाइफे मीट टुगेदर, 2 हाइफेज ऐसे, ये 1 फंजाई, ये दूसरी फंजाई, हाइफेज मीट टुगेदर। देयर प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म फ्यूज टुगेदर। इनका जो प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि ये 2 हाइफे, ये एक फंजाई है, ये एक फंजाई, ये एक दूसरे से हाइफे इनके कनेक्ट हो गए तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया। रिजल्ट क्या बनाते हैं, ये हेटेरो कैरियोटिक स्टेज, जिसको हम डाइकैरियन भी बोलते हैं, जहाँ की सेल कंटेन करते हैं 2 सेपरेट न्यूक्लियाई। जहाँ पे सेल कंटेन करते हैं 2 सेपरेट न्यूक्लियाई, ये वो चीज़ है, इसके अंदर 2 सेपरेट न्यूक्लियाई होते हैं। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ कैरियोगैमी, जिसमें होती है न्यूक्लियर फिजन। फिर होती है न्यूक्लियर फिजन, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विद इन द सेल फाइनली फ्यूज, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। और ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। ठीक, फिर होती है मियोसिस। इसमें फिर होएगी मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, हम सबको पता है। द डिप्लॉइड जाइगोट अंडरगो मायोसिस टू रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर एंड बैक टू द हाफ, और फिर वो बना देगी स्पोर्स। यहाँ पे बन रहे हैं, ये स्पोर्स बन जाएंगे आफ्टर हैप्लॉइड स्टेज जब आ जाएगी। फिर होगा जर्मिनेशन, जो ये हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे ये लैंड में कहीं पे भी फेवरेबल कंडीशन में मतलब जर्मिनेट हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, फिर वहाँ पे मल्टी सेलुलर माइसेलियम बनना लग जाएगा, इज फॉर्म्ड इन द साइकिल एंड कैन रिपीट। सबसे पहले क्या होगा, 2 सेल होंगे, उनके हाइफे टकराएंगे, उनका साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होगा और वो मिलके एक जाइगोट बनाएगा। ये हाइफे हैं, 2 अलग अलग हाइफे टकराए और उनका साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हुआ और 2 एंड जाइगोट हमारे पास बन गया। फिर इस स्टेज को हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। फिर होती है कायरोगैमी, उससे न्यूक्लियस फ्यूज़न होता है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। फिर होगा कायरोगैमी, इसमें ये न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे, फ्यूज़ करके ये भी एक 2 एन जाइगोट बना देंगे, ये है। फिर इस जाइगोट के अंदर होगा रिडक्शनल डिवीज़न, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड बना देगा ये। फिर हैप्लॉइड से स्पोर्स बन जाएंगे और ये स्पोर्स कहीं पे भी जर्मिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शुअल साइकिल ऑफ फंजाई। फंजाइज डिफरेंट क्लासेस में अपने मॉर्फोलॉजी और माइसेलियम के बेसिस पे एंड स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे हम फंजाई को अलग अलग उस पर डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी के, माइसेलियम के और स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अलग अलग डिफाइन करते हैं, इसको अलग अलग क्लासेस में रखते हैं। फर्स्ट इज फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स, बेसिडोमाइसाइट्स एंड डिटेरोमाइसाइट। फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट, बेसिडोमाइसाइट एंड डिटेरोमाइसाइट। फाइकोमाइसाइट्स क्या होता है, फाइकोमाइसाइट्स एक एल्गी फंजाई होती है। इसका जो हैबिटेट होता है ये एक्वेटिक होता है, डिकेइंग वुड होता है और डैम्प प्लेसेस पे होता है ये। माइसेलियम इसके एसेप्टेट होते हैं, कॉइनोसेटिक होता है, इसके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं होती। ओके, रिप्रोडक्शन जूस्पोर होती है, मतलब कि मोटाइल होती है। फ्लैनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। जो मोटाइल गैमीट्स होती है उसको हम जूस्पोर्स कहते हैं एंड जो नॉन मोटाइल गैमीट्स होती है उसको हम प्लानोस्पोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्बुगो, पैरासिटिक फंगस और मस्टर्ड। फिर आता है एस्कोमाइसाइट्स, इसको हम कहते हैं सैक लाइक फंजाई। इसका स्ट्रक्चर मोस्टली मल्टीसेलर होता है, जैसे कि ये होता है पेनिनसिलियम, रेयरली यूनिसेलर होता है जैसे कि यीस्ट। माइसेलियम इसका ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, क्रॉस वॉल्स होती हैं।
न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और नॉन कॉप्रोफाइलस होते हैं, डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन इसका दो तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका वो कॉनिडियोफोर्स के थ्रू होता है, स्पेशल माइसीलियम के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं कोनाइडिया जिसको हम एक्सोजीनियस स्पोर्स कहते हैं, जर्मिनेशन होता है, फिर न्यू माइसीलियम बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स होता है, सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक एस्की अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स। जो एंडोजीनियस इसमें जो एंडोजीनियसली लिखा हुआ है, प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनियसली, प्रोड्यूस करते हैं एक्सोजीनियसली, उसका मतलब है, एक्सोजीनियस का मतलब है कि मीन स्पोर बाहर है। एक्सोजीनियस का मतलब है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ कि स्पोर्स बाहर है, ठीक। और एंडोजीनियसली का मतलब है कि स्पोर्स मीन स्पोर्स अंदर है, स्पोर्स यहाँ ऐसे, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंडोजीनियसली एंड एंडोकॉस्मली। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्को स्पोर्स कहते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक एस्की के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, ठीक। अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर, ठीक। इसके एग्जांपल हैं एस्परजिलस, कैविसैप, पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसको हम बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं। एस्परजिलस एंड क्लेविसैप और जो एडिबल डेलिकेशियस है इसमें वो मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं। पेनिसिलियम को हम ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, एस्परजिलस को हम ब्लैक स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को हम पिंक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। जो राइजोपस है उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को हम पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हमने फाइकोमाइसाइट्स एंड एस्कोमाइसाइट्स कर दिया है। कल की क्लास में हम बेसिडोमाइसाइट्स एंड डिटेरोमाइसाइट्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। और आपको अगर मेरे इससे प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हैं, इसी चैप्टर की आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बेसिडोमाइसाइट्स एंड डिटेरोमाइसाइट्स कवर करेंगे, उसके बाद हम किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड गुड लक। बाय बाय।